Maths in Easy Way शैलेंद्र सिंह। हमारे हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके जो त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज चल रही थी उसी क्रम में 8.1 आपने कंप्लीट की। आज एक्सरसाइज 8.2 लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। तो करते हैं इनके जो 8.12 के जो क्वेश्चन हैं उनको क्रम बाय क्रम हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो निम्नलिखित के मान ऐसे ही इस पहले क्वेश्चन में आपके 5 खंड दे रखे हैं, तो पांचों में सबके मान पूछा गया है और बहुत ही सरल तरीके से ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, खाली त्रिकोणमिति जो टेबल हमने आपको इससे पहले एक वीडियो बना के दी थी हमने, उस वीडियो को देखकर उस वीडियो में जो तरीका बनाया गया है टेबल बनाने का, उस तरीके से आप टेबल बनाना सीख लीजिए और आप मान जितने हैं वो याद कर लीजिए। और बस याद किए हुए मान ही आपको इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें रखने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले का फर्स्ट पॉइंट, तो क्या करेंगे, इसमें मान रख दीजिए। जैसे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 का मान कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। साइन 30 का 1/2 और cos 60 का भी कितना होता है, 1/2 होता है। पहले गुणा करें तो 3 कितनी हो जाएगी, 4। इनकी गुणा करें तो 1/4। अब इन पदों को हम जो जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4/4 और आंसर कितना आ गया हमारा 1। अब इसी का सेकंड वाला पॉइंट हमारा है, उसको भी ऐसे ही हल करेंगे। नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट भी देखिए, इसी तरह से हमने कुछ नहीं किया, खाली इसमें मान रख दिए टेबल से, और इसको टेबल के मान रखने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए cos 45, तो क्या करना है, सबसे पहले cos 45 का मान रख दीजिए। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब sec 30 का रखना है, तो sec 30 का मान रखने के लिए हमको cos 30 का पता होना चाहिए। cos 30 का कितना होता है, √3/2। sec cos एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो cos 30 का होता है √3/2, sec कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ऐसे cosec 30 का रखना है तो sin 30 को पता हो, कर लीजिए आप। sin 30 का कितना होता है, 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 हो गया है हमारा, इधर इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 + 2√3। अब इसमें क्या करना है आपको, 1/√2, इस नीचे वाले पदों को उलट दीजिए, तब ये क्या आ जाएंगे, भाग का चिन्ह मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, √3/2 + 2√3। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, इन दोनों में से देखो 2 कॉमन हो रहा है, तो 2/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + √3। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का ही थर्ड वाला पॉइंट आपका हो गया। फर्स्ट का ही ये वाला, ये फोर्थ वाला आपका देखिए खंड है, इसको कैसे करेंगे, जैसे सबकी वैल्यू रखना है। आप टेबल से देखिए, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। tan 45 की 1 होती है। cosec 60 की कितनी होती है, cosec 60 की याद रखने के लिए आप sin 60 की याद रखो। sin 60 की कितनी होती है, √3/2, उसका व्युत्क्रम ये होगा, तो 2/√3। इसी तरह से देखिए हर में sec 30 की याद करने के लिए cos 30 की याद रखनी चाहिए आपको। cos 30 की कितनी होती है, √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ऐसे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की होती है 1/2। cot 45 की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो ऊपर देखिए इन पदों को, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 3/2, इन दोनों को हमने जोड़ लिया, इनको दोनों को 2/√3। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 3/2, 2 एकम 2 1 3 हो जाएंगे, तो 3/2। एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम होगा 2/√3, और यहाँ पर 3/√3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 2/√3, यहाँ 2 दूनी 4 और प्लस के 3/√3। इन पदों को हमने कैंसिल कर दिया, 3/√3 माइनस के 4 बटे में देखिए यहाँ पर भी 3/√3 3 प्लस के 4,
इस तरह का आपका मान बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर नीचे से अंडर रूट हटाना है तो इसके संयुग्मी से हम क्या कर सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं पूरे पद में। तो ये 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3 प्लस के 4, और इसका संयुग्मी क्या होगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। उतने ही से हमने संयुग्मी से क्या कर दिया, दिए हुए पद को हमने अंश और हर में हमने गुणा भाग कर दिया। अब क्या करना है, अंश में भी गुणा किया, हर में भी गुणा कर दिया हमने। अब इसको आगे बढ़ाइए, सवाल को क्या करेंगे, इसको ऊपर देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा, एक जैसा पद है बिल्कुल। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान में वर्गांतर लग जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऊपर फार्मूला खोलो, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और दोनों की गुणा का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 3√3 मल्टीप्लाई 4 अपान में देखिए कितना हो जाएगा 9, ये 3 और ये कितने हुए 16। ये 9 3 प्लस के 16 और इनको 4 दूनी 8, 8 तियां 24 के अंदर 24√3 हो गए। तो 9 तियां 27 बन गए यहाँ पर माइनस के 16, ये भी 27 प्लस 16 माइनस के 24√3 बटे में 27। हाँ अब इसमें से घटा दीजिए, 27 में से कितने घटा देंगे आप, 16 घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में 11। कितने बचे, 11 बचे। इनको भी आप जोड़ लीजिए दोनों पदों को, तो 6 7 6 13 के 3 हो गए और एक हो गए 43 माइनस के 24 बटे 11। इस तरह से ये दिया हुआ पद का मान आपका कितना आ गया, 43 माइनस के 24√3 बटे 11। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यही है इसका 5वां खंड, लास्ट वाला, वो कैसे करेंगे। इस खंड में देखिए क्या करना है आपको, सबकी वैल्यू रखिए, जैसे 5 कास स्क्वायर 60। अब कास की 60 की वैल्यू रखो, कितनी होती है 1/2 होती है, तो स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, प्लस 4। अब सेक 30 की रखनी है तो कॉस 30 की याद रखो, कॉस 30 की कितनी होती है √3/2, और सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम, तो इसलिए हो जाएगा √3/2 का 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। tan 45 की रखेंगे 1 हो जाती है tan 45 की, sin 30 की 1/2 वैल्यू होती है, से cos 30 की कितनी होती है √3/2 होती है। तो 5 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे 4/3 आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ 1/4 और ये √3 इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और इसको हल करिए तो 5/4 ये माइनस का 1 लिखो, इधर 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा, हर समान डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इनको देखिए, इनको 4 एकम 4 तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1/4। इन पदों को हमने क्या कर लिया, घटा लिया, और प्लस के 16/3 बटे में 1 बच रहा है तो उसको तो छोड़ दो। अब उनका 4 और 3 का लासा कितने ले लें, 12, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तियां 12, 3 एकम 3 और 16 चौक कितने हो जाएंगे 64। इनको भी जोड़ लो, इस 67 और बटे 12, तो 67/12 आपका एक क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था, इसका आंसर आ गया। देखिए क्या करना है, हमको इस दिए हुए पद का मान बताना कितना होगा। तो यह मान बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मान भी इनमें से कोई एक विकल्प ठीक है, तो पहले आप क्या करिए इसका मान निकालिए और फिर देखिए जो विकल्पों में से किसका मान उस मान के बराबर बन रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इधर का 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, टेबल से मान रख लीजिए 2 गुणा 1/√3 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर कर देंगे, तो 2/√3 हमारा पद बन गया। यहाँ पर वर्ग किया तो 1/3 आ गया, तो हल कर लीजिए 2/√3 हल करेंगे तो 3 एकम 3 एक 4, कैल्शियम लेके इनको जोड़ लीजिए 4/3
2/√3 इनको उलट दीजिए, 4/3 है तो 3/4 कर दीजिए इनको। अब नीचे से हमको अगर अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3/2 अंडर रूट 3 बचा हमारे पास। अब अपान का अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो अंडर रूट 3 से अंश में भी गुणा कर दीजिए और हर में भी गुणा कर दीजिए, एक परिमेयीकरण कहलाता है। 3 कैंसिल हो गया तो अंडर√3/2 ये देखिए बन गया मान। ऐसे अगर देखें अब हमारा ये इतना मान हमारे पास हमको प्राप्त हुआ। अब इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है अंडर√3/2, कॉस 60 का कितना होता है 1/2, टेन 60 का अंडर√3, साइन 30 का 1/2। अब देखिए अंडर√3/2 किस में आ रहा है, आपका पहले विकल्प आ रहा है, इसलिए पहला विकल्प आपका इसका मान क्या होगा, साइन 60 अंडर√3/2। इसी में दूसरे का ही सेकंड पार्ट कैसे होगा देखिए। सेकंड का ये सेकंड वाला पार्ट देखिए कैसे होगा। जैसे 1 - tan² 45 दे रखा है, 1 + tan² 45 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, बस इनकी वैल्यू रख दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 1 + 1 0/2 अर्थात 0। अब ये 0 वैल्यू आ गई तो इसका इन चारों जो विकल्प दे रखे हैं इन चारों में से 0 देखिए कौन सा है, ये डी वाला पॉइंट है, इसीलिए आपका इस दिए हुए मान का मान आंसर सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दूसरे का ही थर्ड वाला पॉइंट। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें कहा sin 2a 2 sin a, ये दिया हुआ हमारा जो दोनों पक्ष हैं एक समीकरण दे रखी है, एक सत्य कब हो गया, अर्थात दोनों पक्ष जब बराबर होते हैं तभी दिया हुआ समीकरण हमारा क्या होता है, सत्य होता है। तो इसमें देखिए सत्य कब होगी, कहा एक का ऐसा कौन सा मान रखें जिसके लिए दिया हुआ समीकरण सत्य है। तो पहला देखिए अगर हमने मान लिया 0 रख दिया तो sin 2 × 0 डिग्री 2 sin 0 डिग्री, साइन 0 हो जाएगा इधर और इधर 2 sin 0 हो जाएगा। आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है, 0 0 क्या आया 0, अर्थात LHS बराबर। इसलिए हम कह देंगे कि अगर हम a बराबर कितना रख दें 0 इस समीकरण में, तो ये 0 मान के लिए समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी। अगर मान लिया इस पहले मान पे नहीं आता तो हम 30 रख के देखते कि कितना मान बनेगा। अगर 30 से नहीं आता तो हम 45 रख के देखते, 45 नहीं आता तो हम 60 डिग्री रख के देखते। इनमें से जिनमें से भी हमारा दिया हुआ समीकरण सत्य हो जाता, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते, तो उसी मान के लिए समीकरण क्या हो जाती, सत्य हो जाती। इस सेकंड क्वेश्चन में ही देखिए फोर्थ वाला हमारा कैसे होगा। इसमें कहा इस दिए हुए मान का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले तो हमें जो मान दे रखा है उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। जैसे दे रखा है 1 - tan² 30 डिग्री, वैल्यू रखिए tan 30 की 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 2/√3 हो गया, 1/1/3 हो जाएगा, 1 - 2/√3 इसका हम सोल्यूशन लेंगे, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/√3 बचेगा। इसको हम जरा सही क्रम में लिख देंगे, 3/2 कर दिया, नीचे से अंडर हटाना चाहेंगे तो अंडर√3 से हम क्या कर लेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, तो 3/√3 हो जाएगा, नीचे कितना बचा 3, कितना आया अंडर√3। अब देखिए अंडर√3 वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हम cos 60 की बात करें तो cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान करें अंडर√3/2 होता है, tan 60 का मान करें तो अंडर√3 होता है, sin 30 का 1/2। अब अंडर√3 किस में आ रहा है, tan 60 वाले में आ रहा है, तो यही विकल्प आपका सी वाला क्या हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 में देखिए क्या क्या रखा है, tan a + b की वैल्यू दे रखी है, tan a - b की वैल्यू दे रखी है, और जबकि ये भी कहा a + b का जो मान होगा वो 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, जबकि a बड़ा है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, इतना हमको करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। जैसे tan a + b इक्वल कितना दे रखा है, अंडर√3 दे रखा है, ठीक। और हम जानते हैं tan में देखिए, tan की टेबल में अंडर√3 किसका मान होता है,
a अंडर रूट 3 मान होता है tan 60 का। कितना होता है? tan 60 का। अब ये tan और tan को छोड़ दीजिए तो क्या बचा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार तथा और देखिए tan a माइनस बी की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी है? 1/√3 है। अब आप क्या करेंगे? 1/√3 देखो tan की टेबल में किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। tan को छोड़ देंगे इन दोनों को तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन डाल दिया इसको हमने 2। a और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का मान निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से a को 2 से देखिए a प्लस बी बराबर दे रखा है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इतना दे रखा है मान। इनको हम क्या कर लें? जोड़ने पर लिख लें तो a b से भी काट दिया, हमारे पास रह गया है 2a और ये होगा 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 डिग्री आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब ये है का मान। समीकरण 1 और 2 में किसी में रख दो। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे हम तो 1 में देखिए a प्लस बी बराबर दे रखा है तो a का मान हमारे पास 45 है तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। ठीक, तो a की और b की दोनों की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो आपने निकाल दी। a इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपको प्राप्त हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 दे रखा है आपका। इस 5 में देखिए स्टेटमेंट लिख रखे हैं, तथ्य लिख रखे हैं। इनको बताना है सत्य है असत्य। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो करना क्या है इसमें? इनको हम कारण सहित इनकी व्याख्या करेंगे। देखिए जैसे मान लिया क्वेश्चन में, इसे पहले देखिए पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन क्या है, सत्य सत्य इसको पहचानना है। जैसे साइन a प्लस बी इक्वल टू अगर हम लिख दें, मान लिया साइन a प्लस साइन बी। अब ये सत्य है या असत्य है हमको पहचानना है। तो जैसे मान लिया a इक्वल टू हम 30 डिग्री ले लिया, b इक्वल टू हमने ले लिया 60 डिग्री ले लिया। वैल्यू रखिए तो यहाँ 30 30 प्लस 60 इधर हो जाएगा साइन 30 साइन 60। अब देखिए 90 हो जाएंगे, साइन 90 हो गए और इधर ये साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, साइन 60 का √ 3/2 होता है। इसका मान 1 प्लस √3/2। क्या दोनों मान बराबर है? नहीं। तो हम कहेंगे कि ये कथन आपका कैसा हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि ये कथन जो है थीटा के मान के लिए सत्य नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। तो अब सेकंड वाला देखिए आप, तो पहला कथन तो आपका क्या हो गया? असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप देखिए आपने जब त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ी थी 0, 45, 30, 60, 90 इस तरह मान दे रखे हैं। तो आपने देखा जैसे जैसे हम क्या करते हैं, साइन का मान जैसे 0 डिग्री है तो ये 0 मान होता है, 45 है तो 1/√, 30 का हमने छोड़ दिया, 30 इधर लिख दीजिए। पहले क्रम आप देख लीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं। 1/2 थीटा बढ़ के 45 हुआ तो इधर मान हमारा भी ये भी बढ़ा मान 1/√2। ठीक, और थीटा बढ़ा तो √3/2 और थीटा बढ़ गया तो 1। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा, ठीक वैसे वैसे हमारी क्या हुई? वैल्यू भी बढ़ी। तो इसलिए कथन हमारा पहला वाला क्या है? इस सत्य। थीटा के मान बढ़ने पर ये हमारा साइन सबके मान भी बढ़ना है। अब यही सिद्धांत हमारा काश के लिए पूछा गया है। तो काश में देखिए, काश में थीटा का मान, काश 0 का मान होता है 1, फिर √3/2, 1/√2 काश के लिए, ठीक है, और फिर 1/2 फिर 0। तो काश में क्या है? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे ये मान क्या है? घटता है। ठीक है, तो काश में थीटा का मान बढ़ने पर
cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये दिया हुआ कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, दूसरा इसी में देखिए अगला खंड क्या है, का थीटा के सभी मानों पर इतने बराबर इतना होता है। चौथे खंड में तो थीटा का कोई भी मान रख लेंगे, पता लग जाएगा हमारा ये बराबर है या नहीं है। तो जैसे मान लिया साइन का हमने 0 लिया, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0। काश 0 लिया हमने, काश 0 का मान क्या था 1। तो अब देखिए दोनों मान क्या बराबर हैं, बराबर नहीं है। दोनों मान बराबर नहीं, अर्थात साइन थीटा और काश थीटा ये हमारे बराबर थीटा के प्रत्येक मान के बराबर नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर तो कथन कैसा हो गया आपका, असत्य हो गया, फाल्स हो गया। अगला देखिए a बराबर 0 पर काट a का मान बताना है आपको। तो a बराबर 0 पर काट a का मान बताने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए काट a बराबर 0 रखिए। 0 पर काट a का मान जो है वो क्या है, अनिर्धारित है ना। कितना होता है, मान लिया अनंत होता है, परिभाषित नहीं है, अनिर्धारित होता है। क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन हमारा दिया हुआ क्या हो गया, सत्य हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको उसी तरह प्राप्त होती रहेगी, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।